नमस्कार दोस्तों, बिहार में चुनाव समाप्त होने के बाद अब ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, बिहार चुनाव में भी ईवीएम में धांधली कर गलत तरीके से जेडीयू भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, ऐसा महागठबंधन ने आरोप लगाया था। अब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मुद्दा पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, पूरे खबर के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत देश में होने वाले चुनाव क्या ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए, जैसा कि अमेरिका सहित कई देश बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर नहीं? कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के बटन को भी दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जैसे ही खबरों का अपडेट इस चैनल पे आए आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर एक बड़ी रैली भी निकाली गई है। उसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे, जिसमें मांग की गई है कि हमारे भारत देश में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि ईवीएम की जगह पर हमारे देश में आगामी चुनाव जितने भी हैं वो सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। दायर की गई याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल बंद कर आगामी चुनाव में बैलेट पेपर का उपयोग करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी होने का खतरा अधिक है और कई अन्य देशों ने इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध भी लगा दिया है, क्योंकि ईवीएम की पारदर्शिता और सटीकता पर समय समय पर संदेह उठाया गया है। जी आपको बता दें, अधिवक्ता सीआर जया सुकीन की ओर से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को पारंपरिक बैलेट पेपर से पूरे भारत में बदला जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि किसी भी देश की चुनावी प्रक्रिया के लिए बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराना अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी तरीका है। साथ ही इसमें कहा गया है कि ईवीएम को यानी कि इसके निर्माण के दौरान छेड़छाड़ भी किया जा सकता है और उन्हें वास्तविक मतदान प्रक्रिया में हेर फेर करने के लिए किसी हैकर या फिर मालवेयर का भी आवश्यकता नहीं है। याचिका में दलील दी गई है कि ईवीएम को आसानी से हैक किया जा सकता है और चुनाव अधिकारी द्वारा ईवीएम में आसानी से छेड़छाड़ भी की जा सकती है। यहाँ तक कि नहीं, एक ईवीएम के चुनाव सॉफ्टवेयर को भी बदला जा सकता है। हालांकि आपको बता दें, चुनाव आयोग कई बार कह चुका है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकती है, ना तो इसे हैक किया जा सकता है और ना ही इसके सॉफ्टवेयर को यानी सॉफ्टवेयर के साथ छेड़खानी की जा सकती है। लेकिन अब अधिवक्ता सीआर जया सुकीन की ओर से याचिका दाखिल कर आगामी चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें, ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर बिहार के नेता धनेश्वर महतो ने रैली भी निकाली है। पहले आप वो वीडियो देखिए कि धनेश्वर महतो ने क्या मांग की है।
तानाशाही नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए, भारतीय मित्र पार्टी ईवीएम का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। इसलिए ईवीएम का बहिष्कार करना जरूरी है कि ईवीएम 100% घोटाला होता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ईवीएम के ऊपर सबसे पहले सवाल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सवाल खड़ा किया था। उसके बाद वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी कहा था कि दुनिया के पढ़े लिखे मुल्क भी ईवीएम पे चुनाव नहीं कराते हैं, बैलेट पेपर पे चुनाव कराते हैं। अमेरिका जैसा देश भी बैलेट पेपर पे चुनाव कराता है। अभी सुब्रमण्यम स्वामी का बयान था कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है। ऐसा हमने जापान के कंपनी से बात की और जापान से हमने पूछा कि आप ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं कराते हैं, तो जापान की कंपनी ने, जापान सरकार ने कहा कि हम मूर्ख नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि भारत सरकार मूर्ख है? और ये बयान तो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि दुनिया के पढ़े लिखे मुल्क देश भी बैलेट पेपर पे चुनाव कराते हैं। तो बैलेट पेपर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव कराने को क्यों तैयार नहीं है? अब जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, तो अब क्या दिक्कत है? क्योंकि अब ईवीएम की सेटिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रही है। इसीलिए निर्वाचन आयोग ईवीएम से चुनाव कराते हैं और निर्वाचन आयोग की सेटिंग है, कठपुतली है केंद्र सरकार की, उसके इशारे पे नाचने का काम कर रही है निर्वाचन आयोग। इसीलिए हम लोग ईवीएम का बहिष्कार कर रहे हैं। दूसरी बात, ईवीएम आपको वोटिंग के दरमियान भी खराब हो जाता है, काउंटिंग के दरमियान भी खराब हो जाता है, और क्या कहते हैं, उसकी सेटिंग हो जाती है। लेकिन बैलेट पेपर एक ऐसा चीज़ है, ना तो थप्पा मारने के टाइम में खराब होता है, ना काउंटिंग के दरमियान खराब होता है। 100% बैलेट पेपर विश्वसनीय है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए हम भारत निर्वाचन आयोग से मांग कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आप बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव कराएं, अन्यथा भारतीय मित्र पार्टी ये प्रदर्शन यूं ही बढ़ाती रहेगी और पूरे देश में इसकी क्या कहते हैं आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे।